इन जड़ों को देखिए कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। जब हम पौधों को प्लास्टिक ट्यूब में तैयार करके रोपते हैं तो पौधों का जड़ आसानी से जमीन में फैलते हैं एवं बढ़ते हैं, जिसके कारण पौधों का अच्छे से विकास होता है एवं पौधे जल्दी नहीं मरते हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं होता है। कोहड़ा, जिसे कद्दू भी कहा जाता है और जिसे हम लोग इंग्लिश में पंपकिन नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती करने के लिए 50 सेंटीमीटर डायमीटर एवं 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाया गया है एवं पौधा से पौधा की दूरी 5.5 से 6.5 फीट की दूरी रखी गई है। इस तैयार गड्ढे में अच्छे से सड़कर तैयार गोबर खाद को एक बाल्टी डाल दिया गया है एवं इसे अब कुदाल से मिट्टी के साथ मिला दिया जा रहा है। इसी तरह प्रत्येक पीट में हम लोग दिया हुआ खाद को अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। ध्यान रहे कि कोई भी गड्ढा छूट न जाए। साथ ही सभी पीठ को समतल भी किया जा रहा है। अब इसे हम लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ दे रहे हैं। जब हमारा कोहड़ा का गांची रोपने के लिए बढ़कर तैयार हो गया, तब इन पीटों में पतला कुदाल से सीधा लंबा लंबा गड्ढा या लाइन बना दे रहे हैं, ताकि इसी में हम लोग कोहड़े के तैयार पौधों को लगा सके। इस तैयार पौधों को देखिए, इन्हें लो टनल संरक्षित में ही तैयार किया गया है। इन पौधों के बीजों को लगभग 1 महीना पहले प्लास्टिक ट्यूब में लगाया गया था। इन्हें लो टनल में रखा गया था क्योंकि इसके अंदर का तापमान बाहर की तापमान की तुलना में ज़्यादा रहता है, जो पौधों को जल्दी तैयार होने के लिए काफ़ी मदद करता है। इन तैयार पौधों को यहाँ से उस खेत में उठाकर ट्रे में डालकर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर हम लोग इसे लगाने वाले हैं। पौधों को प्लास्टिक ट्यूब से अच्छे से निकाल दिया जा रहा है ताकि पौधों का जड़ डैमेज ना हो सके। इन जड़ों को देखिए कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। जब हम पौधों को प्लास्टिक ट्यूब में तैयार करते हैं एवं रोपते हैं तो पौधों का जड़ आसानी से ज़मीन में फैलते हैं एवं बढ़ते हैं, जिसके कारण पौधों का अच्छे से विकास होता है एवं पौधा जल्दी नहीं मरता है। प्रत्येक पीठ में 2 से 2 पौधों को लगा दिया जा रहा है। 2 पौधा कम से कम लगाना है एवं अगर पौधा हमारा कमज़ोर है तो उस गड्ढे में हम लोग 3 पौधों का भी रोपाई कर रहे हैं एवं फिर से मिट्टी को समतल कर दिया गया। इस खेत में ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था है, इसलिए ड्रिप के पाइप्स को भी अच्छे से बिछा दिया गया है एवं सेम डे ड्रिप को चालू कर दिया गया है ताकि पौधों को पानी मिल जाए और पौधे ना मुरझाएं और ना ही मरे। ज़रूरत के हिसाब से ड्रिप को चलाते रहना है ताकि कोहड़ा के पौधों का विकास अच्छे से हो सके। ये जो पौधों को लगाया गया है
इनके बीजों को दिसंबर माह में ही हम लोग प्लास्टिक पॉली बैग में लगा दिए थे। इस खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच सबसे अच्छा माना जाता है। यह फसल लगभग 4 से 4.5 महीना का होता है एवं उत्पादन लगभग 300 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। कोहड़ा या कद्दू एक स्थलीय द्विबीजपत्री पौधा है जिसका तना लंबा, कमजोर व हरे रंग का होता है। तने पर छोटे छोटे रोए होते हैं। यह बहुत लंबा पौधा होता है जो जमीन में ही फैल जाती है। अगर इसे सहारा दिया जाए तो यह ऊपर भी चढ़ सकता है। इसकी पत्तियां हरी, चौड़ी और वृत्ताकार होती है। इसके फूल पीले रंग के खिलते हैं। फीमेल फ्लावर हमेशा लंबा और गोलाकार होता है। फल के अंदर अनगिनत बीज होते हैं। एक कोहड़ा फल लगभग 4 से 7 किलो तक बढ़ता है। कोहड़ा की खेती पूरे विश्व में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, भारत और चीन कोहड़ा के सबसे अधिक या बोल सकते हैं कोहड़ा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। इसका पौधा 1 साल तक जिंदा रहता है। यह हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ठंडक पहुंचाने वाला और मूत्रवर्धक है। यह पेट की गड़बड़ियों में भी लाभदायक है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और अग्न्याशय को सक्रिय करता है। इसी कारण से डॉक्टरों का मानना है एवं डॉक्टर लोग भी पेशेंट को सलाह देते हैं कोहड़ा खाने के लिए। कोहड़ा का रस भी बहुत ही लाभदायक होता है। कोहड़ा में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण विटामिन ए मिलता है। कोहड़ा के बीज भी आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। इन्हीं सब के कारण 29 सितंबर को पंपकिन डे के रूप में मनाया जाता है। कोहड़ा में 92% पानी, 6.5% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% वसा और 1% प्रोटीन होता है। कोहड़ा के पौधों का अधिकांश भाग खाया जाता है, जैसे कि लतर, पत्ता, फल, फूल, बीज इत्यादि। कोहड़ा का फल जब हरा रहता है तब भी खाते हैं एवं जब पककर पीला हो जाता है तब भी हम लोग इसे खाते हैं। कोहड़ा के बीज खाने योग्य और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबे, सपाट, विषम रूप में अंडाकार, हल्के हरे रंग के होते हैं और आमतौर पर सफ़ेद भूसी से ढके होते हैं। लेकिन कुछ कोहड़ा की किस्में जिनमें बिना बीज के ही होते हैं। कोहड़ा के बीज का तेल भुने हुए बीजों से निकाला गया एक गाढ़ा तेल है जो लाल या हरे रंग का दिखाई देता है। जब खाना पकाने
या सलाद ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कोहड़ा का बीज का तेल आमतौर पर इसके मजबूत स्वाद के कारण अन्य तेलों के साथ मिलाया जाता है। कोहड़ा के बीज के तेल में ओलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड जैसे फैटी एसिड होते हैं। चिकन फीड में सोयाबीन के स्थान पर कोहड़ा बीज का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कोहड़ा की प्रजातियों और किस्मों में अलग अलग आकार, रंग और स्वाद वाली कई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण किस्में शामिल हैं जो कई उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। फिनलैंड के सालों में हर अक्टूबर में कोहड़ा वीक्स या जिसे कोहड़ा सप्ताह कह सकते हैं नामक एक उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें पर्यटकों को हजारों अलग अलग आकार के कोहड़ा भेंट किए जाते हैं। अमेरिकियों द्वारा आंतों के कीड़ों और मूत्र संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए मूल अमेरिकियों द्वारा लोक औषधि के रूप में कोहड़ा का उपयोग किया जाता है और इस मूल अमेरिकी उपाय को अमेरिकियों के डॉक्टर ने 19वीं सदी की शुरुआत में कीड़ों को बाहर निकालने के लिए कृमिनाशक के रूप में अपनाया गया है। जर्मनी और दक्षिण पूर्व यूरोप में चिड़चिड़ा, मूत्राशय आदि के इलाज के लिए कोहड़ा के बीजों का उपचार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चीन में कोहड़ा के बीजों का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में परजीवी रोग के इलाज के लिए और टेपवर्म को बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने लिए कम से कम कुछ कोहड़ों के पौधों को लगाइए, जिससे आपको घर पर ही स्वादिष्ट और अच्छे क्वालिटी के कोहड़े खाने को मिल सके और आपको भी कोहड़ा से मिलने वाले कई प्रकार के फ़ायदे आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।